यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी परिवहन निगम ने कोहरे के चलते रात 8 बजे के बाद बसें न चलाने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अगर ड्राइवर को सफर में कोहरा मिलते तो वह रास्ते के बस स्टैंड, ढाबा, थाना, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर गाड़ी खड़ी कर देगा। कोहरा छटने के बाद यात्रियों को उनके स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगले 1 महीने तक बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया है। आदेश मिलने के बाद परिवहन निगम मुख्यालय ने यात्रियों की सहूलियत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी में 2 दिनों से कोहरे का कहर है। सोमवार को कोहरे के चलते कानपुर, अलीगढ़, औरैया, मैनपुरी, उन्नाव और हापुड़ में हादसे हुए। इस हादसे में 46 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हुए। वहीं मंगलवार को धूप कोहरे के कारण लगभग 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बुलंदशहर में कार चालक सहित 8 शिक्षकों को चोटें आई हैं। उधर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बस रेलिंग तोड़कर 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, 15 यात्री घायल हो गए। सभी हादसे रात 1 बजे से सुबह 8 बजे के बीच हुई हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि रात में बस रुकने पर बस अड्डे पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष स्थान दिया जाएगा। यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर के लिए अलाव, शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। बस स्टेशनों की कैंटीन और स्टॉल रात दिन खुले रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की मादक पदार्थों के सेवक की जांच भी की जाएगी। प्रबंधक निदेशक ने बताया कि बसों का संचालन पूर्व नियोजित ढंग से रात्रि में बंद किया जाएगा, जिससे किसी स्टेशन पर अत्यधिक बसें इकट्ठी न हों तथा यात्रियों को असुविधा न हो। किसी भी परिस्थिति में कोहरे की स्थिति में निगम बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। घने कोहरे के कारण बस दुर्घटना होने पर संबंधित मार्ग के सभी बसों के ड्राइवर कंडक्टर को तुरंत सूचना देने की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार निजी बसों की दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधी आरटीओ, एआरटीओ को इसकी सूचना देने के साथ ही खुद भी मौके पर जाएंगे। कोहरे के कारण हुए हादसे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक सेल और डीसीपी ट्रैफिक ने बैठक की। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कर दी गई है। स्पीड 100 किलोमीटर से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि लिंक सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट की गई है। घने कोहरे के चलते शिक्षकों से भरी कार आगे चल रही डीसीएम में जा घुसी। सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार चालक समेत 8 शिक्षकों को चोटें आई हैं। सभी शिक्षकों को इलाज के लिए एससी में भर्ती कराया गया है, जहां चालक और शिक्षक की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में घने कोहरे के चलते रामपुर मथुरा से बाराबंकी आ रही बस और एक ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों से परखच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर समेत बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय सीएचसी पर भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने 3 की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। खुर्जा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह घने कोहरे के चलते 18 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू करते हुए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे में कई गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से हाईवे पर बिखरे वाहनों के परखच्चों को हटवाया। 2 घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका। इटावा में घने कोहरे के कारण ब्रेजा कार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पुलिया से टकराया, तभी पीछे से आ रहे 2 डंपर ने टक्कर मार दिया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, हालांकि ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार उसाहार भरथना मार्ग पर सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराया, तभी पीछे से आ रहे 2 डंपर अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर झांसी से दिल्ली जा रही बस कोहरे के चलते रेलिंग तोड़कर 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। इसमें ड्राइवर की हालत नाजुक है। घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस में 60 यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया कि डबल डेकर प्राइवेट बस यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दनकौर कोतवाली क्षेत्र से होकर जा रही थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास बस के आगे एक ट्रक चल रहा था। कोहरे के कारण बस ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया। अचानक ट्रक सामने दिखा तो ड्राइवर ने बस में ब्रेक लगा दिया।
रफ्तार अधिक होने से बस ने टर्न ले लिया और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली के कमासिन ओवर ब्रिज पर घने कोहरे के चलते बाइक सवार 2 युवक खड़े ट्रक से टकरा गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची सैनी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि हादसे में घायल हुए युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। हरदोई के कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर दूध लेने जा रहा पिकअप डाला स्कूटी से टकरा गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। रास्ते में ही ड्राइवर की मौत हो गई। लखनऊ में मंगलवार की सुबह घना कोहरा रहा। शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 35 मीटर तक दर्ज की गई, यानी 35 मीटर से आगे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के कार्यवाहक निदेशक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का यह रुख बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बीते साल 19 दिसंबर 2021 को तापमान अधिक 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 4.4 डिग्री सामान्य से कम था। कानपुर में सोमवार को बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से आने वाली 4 फ्लाइटें को निरस्त कर दी है। मंगलवार को सुबह आने वाली श्रम शक्ति और स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेसवे 6 घंटे की देरी से कानपुर पहुंची। इस दौरान दिल्ली, आगरा, मथुरा और मेरठ से आने वाली 47 बसें 4 घंटे देरी से सुबह के बजाय दिन में 10 बजे बाद झरकटी या फिर चुन्नीगंज डिपो पहुंची। ट्रेनों के लेट के चलते 4987 यात्रियों ने टिकट कैंसिल कर दिया। इस वजह से पूछताछ काउंटर पर भीड़ दिखाई दी। वाराणसी में घना कोहरा से विजिबिलिटी 500 मीटर रही। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सुबह 200 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। वाराणसी का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को दिन में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार सुबह से ही 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है। आगरा में मंगलवार को घना कोहरा होने के चलते टैंकर और स्कूली बच्चों से भरी इको गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 6 बच्चों की गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पास के CHC पिनाहट में भर्ती कराया गया है। वहीं कोहरा होने के चलते ताजमहल पहुंचे पर्यटकों को भी परेशानी हुई। ताजमहल धुंध के चलते साफ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में सेंट्रल टैंक से फोटोग्राफी कराने वाले पर्यटक को निराशा हुई। SN मेडिकल कॉलेज के बाल योग विभाग में बच्चों की लाइन लगी है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को ठंड से बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। मौसम विभाग अगले 2 दिन भारी कोहरा रहने की संभावना जताई है।